इस अल्प विराम के बाद पुनः अभिनंदन सभी दर्शकों का कार्यक्रम होली की प्रासंगिकता पर, जहां पे राजेंद्र त्यागी जी हम सभी को बता रहे हैं कि होली का पर्व हमें क्या संदेश देता है और आधुनिक युग में आज भी होली का क्या अर्थ है, क्या सत्य है उसके पीछे। काफी कुछ इस विराम में जाने से पहले हमने उनसे जाना था, लेकिन अब जानेंगे हिरण्यकश्यप किस बात का प्रतीक है, किस संदेश का प्रतीक है। यही जानना चाहूंगी आपसे। हमने होलिका की बात करी, हमने प्रहलाद की बात करी, एक विकार का प्रतीक, और दूसरे जो है आत्मा का प्रतीक, लेकिन अगर हिरण्यकश्यप की बात करें तो उन्हें किसका प्रतीक माना जाएगा? देखिए जी, मैं प्रहलाद का शाब्दिक अर्थ बताया था आनंद। ये इसलिए बता रहा हूं कि काव्य प्रतीक और अलंकारिक भाषा में लिखा जाता है जी। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पात्र हैं उनके नाम भी लिखने वाले ने, लेखक ने, हमारे मनीषियों ने उनके नाम भी उसी के अनुरूप लिख रखे हैं जी। हिरण्यकश्यप, हिरण्य मीन्स स्वर्णिम, स्वर्णिम जी, मीन्स सोना, स्वर्ण के समान जी। स्वर्ण के समान नहीं, सोना, सोना जी, गोल्ड जी, और गोल्डन जी। कश्यप उस पर अभिमान करने वाला, उसे रखने वाला, उस पर अभिमान करने वाला, जो संपत्ति स्वयं पर अभिमान करता हो, अहंकार करता हो, वो हिरण्यकश्यप है जी। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ, जी जी, प्रसंग बस याद आ गई। हिरण्यकश्यप का नाम तो हिरण्यकश्यप है ही। रावण की लंका भी सोने की बताते थे। वो सारा कहाँ रिलेट होता है देखो, है मैं जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, अहंकार। खैर, तो हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक था जी। और जब व्यक्ति को अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार एक एक करके उसके जीवन में आने लगते हैं, अपना आविर्भाव करने लगते हैं और उसके ऊपर कहना चाहिए स्थापित हो जाते हैं, बिल्कुल घेर लेते हैं तो चारों तरफ से। तो वो अहंकार जी, वो अहंकार का प्रतीक था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक था और उस अहंकार के कारण ही वो ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता था, भगवान को भगवान नहीं मानता था, नारायण को नारायण नहीं मानता था। इसलिए वो अपने पुत्र, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे स्नेह करता है, वो अपने पुत्र से करता है, उस पुत्र को भस्म करने, उसकी हत्या करने का प्रयास करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अहंकार ही कंस में था, ये अहंकार ही रावण में था जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, जितने भी हमारे जितने भी पौराणिक गाथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं और मूलतः सब में कहीं ना कहीं अहंकार के क्षय करने की, अहंकार को भस्म करने की मैसेज दिया गया है। बिल्कुल। अहंकार शब्द को लगातार यहाँ पर हमने सुना कि अहंकार का प्रतीक है हिरण्यकश्यप, और साथ ही साथ आपने रावण की और यहाँ पे कंस की बात भी जोड़ी। एक साथ दो प्रश्न सामने निकल कर आते हैं और मैं दोनों ही प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। पहली चीज कि अहंकार से हम तात्पर्य क्या समझे? अहंकार के कारण बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अहंकार है क्या और कार्य कैसे करने लगता है किसी के जीवन में? और दूसरी बात, अगर हिरण्यकश्यप, रावण और कंस तीनों ही अहंकार का प्रतीक हैं, तो उनके बीच में समानताएं या असमानताएं क्या हैं? क्योंकि तीनों के ही केस में जब बात करते हैं किसी भी त्योहार की, तो कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, या जो गलत है उस पर अच्छाई की जीत हुई है। आपने दो प्रश्न नहीं किए जी, कई प्रश्न कर लिए, कई सारे प्रश्न एक साथ हैं जी। हाँ, अब मेरे लिए समस्या ये है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ जवाब देना, उत्तर कहाँ से देने, आपकी जिज्ञासा कहाँ से संतुष्ट करूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय से इसके शुरुआत करता हूँ। देखिए, भगवान राम
कि रावण पर विजय हो, या भगवान कृष्ण की कंस पर विजय हो, जी, या नरसिंह जी, अवतार की विजय हिरण्यकश्यप पे हो। हर स्थान पर, हर कथा में अधर्म पर धर्म की विजय बताई गई है। बुराई के प्रतीक पर अच्छाई की विजय बताई गई है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है? जी, हालांकि ये दोनों विषय से इन पर अलग से चर्चा की जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। धर्म, धीयते धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। जी, जी। धर्म जो हमारे जीवन यात्रा को संचालित करता है, जी, एक कंट्रोलिंग पावर है धर्म। हाँ जी। और धर्म वो है जो मैं अपने साथ आपका व्यवहार चाहता हूँ, वही व्यवहार मैं आपके साथ करता हूँ, बिल्कुल, वो धर्म है। जी, जी। तो जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। तो आप इसी संदर्भ में आप धर्म, किसी भी विषय को धर्म अधर्म के बीच में भेद करके जा सकते हैं। बिल्कुल। रावण अधर्मी था जी, क्योंकि वो उन मानकों को नहीं अपना रहा था, उन मानकों का, उन वैल्यूज़ का फॉलो नहीं कर रहा था, जो एक समाज के लिए उदाहरण थे, जो समाज के संचालन में सहायक सिद्ध है, जी, जिनसे एक मानव जीवन सुखी बन सकता है। और उसका एक बड़ा कारण अहंकार था। जी, वो अहंकारी हो गया था। सोने की लंका है, और भगवान राम को भी ये जानते हुए कि ये भगवान है, ईश्वर है, उन्हें खुद स्वीकार किया है कि मैं जानता था ये तपस्वी नहीं है, ये राजकुमार नहीं है केवल, है, ये ईश्वर का रूप है, ये विष्णु का अवतार है। ये जानते हुए भी उसके अहंकार ने उसके सामने उसे समर्पण नहीं करने दिया। जी, जी। ये अहंकार था उसका। कंस की बात करते हैं। जी। कंस भी, मैं तो ये कहूँगा, वो रावण का ही अवतार था, यानी वो भी अहंकारी था। जी, जी। आकाशवाणी हुई, जी, आकाशवाणी इसलिए नहीं हुई थी कि तू अपनी सुरक्षा कर ले, अपनी बहन को उसमें डाल दे, बिल्कुल, कारागार में डाल दे, जिस बहन से वो बेहद प्रेम करता था। जी। उसे एक चेतावनी थी कि तेरी बहन के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा, लड़का पुत्र पैदा होगा, वो तेरी हत्या का कारण है। बिल्कुल, मतलब वो तेरा अहंकार नष्ट करेगा, संहार करेगा। और संहार नहीं, मैं ऐसे दूसरी तरीके से डिफाइन करता हूँ, वो तेरा अहंकार नष्ट करेगा। लेकिन उसने अपना अहंकार नष्ट नहीं होने दिया, खुद नष्ट हो गया। जी। जो व्यक्ति अहंकार नष्ट नहीं करते जी, वो खुद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तो कृष्ण भी, सॉरी, कंस भी अहंकार का ही प्रतीक था, और अहंकार ही प्रमुख था। अगर वो अहंकार समाप्त हो जाता उसके मन से, तो उसकी बहन का पुत्र उसकी हत्या, संहार न करते। जी। कृष्ण उसके संहार नहीं करते, केवल अहंकार समाप्त करने की बात थी। यही बात उसमें आई, हिरण्यकश्यप में। हिरण्यकश्यप में इतना अहंकार उत्पन्न हो गया था, तो उसने भगवान को ही चेतावनी दे दी, भगवान को ही चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दी। तो कहते हैं कि वो उसे एक वरदान प्राप्त था, वरदान तो इन सबको प्राप्त थे, तो इसे एक वरदान प्राप्त था, ना वो मनुष्य से मरेगा, ना राक्षस से मरेगा, ना किसी पशु से मरेगा, ना देव से देवता, ना किसी सुबह मरेगा, ना शाम मरेगा, वो रात मरेगा, ना दोपहर मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना बाहर। पता नहीं उसे कितने सारे वरदान प्राप्त थे। और अहंकार जो होता है ना, उसे वाकई सभी अहंकारों को इसी तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। ये भी एक अहंकार का स्वरूप है। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु को नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। जी। और कहते हैं
संध्या काल, जब न दिन होता है न रात्रि होती जी। है, वो कोई प्रहर नहीं होता दिन का, तब उन्होंने उसे दरवाजे की चौखट पे, न घर रहा न घर के बाहर रहा, उसका नाखूनों से सीना चीर दिया, उसकी हत्या कर दी। मैं यह कहता हूँ, नरसिंह, भगवान ने नरसिंह का, नर के रूप में सिंह का अवतार जी। स्वरूप धारण किया है। यदि आपको अहंकार नष्ट करना है तो इस मानव शरीर में ही, इस नर रूप में ही आपको ज्ञान का सिंह जी। उत्पन्न करना होगा। जी। तो वो मेरी समझ से बाहर है कि ईश्वर नर और सिंह के रूप में अवतार लिया होगा। जी। हमारे अंदर शक्ति है, हम ही नर होते हुए भी, मनुष्य योनि में भी, हम अगर अपने विकारों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें सिंह जैसा शक्ति चाहिए जी। आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए, हम हिरण्यकश्यप को संहार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये था वो हिरण्य नरसिंह अवतार जी। तो ये 3 करैक्टर हैं हमारे मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं, जो ग्रंथ हैं, रावण, कंस और हिरण्यकश्यप। इन तीनों में एक ही चीज कॉमन मिलती है, वो है अहंकार। अहंकार जी। और मनुष्य के अंदर जब तक अहंकार रहेगा जी, वो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाधक रहेगा, वो उसके विकास से बाधक रहेगा। तो अहंकार ही सब विकारों की मूल है, उत्पत्ति है। बिल्कुल, होली की जो प्रासंगिकता आपने बताई और अहंकार को दूर करके हम इस पर्व को कैसे रंगीन बना सकते हैं, उसको बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, अमूल्य समय यहाँ पर आके देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम होली की प्रासंगिकता में बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी बातें आपको बताई गई हैं, होली का तथ्य समझते हुए, होली के संदेश को समझते हुए और अपने अहंकार को त्यागते हुए आप सभी की अपनों के साथ होली होगी बहुत ही रंगीन और हमेशा आपके जीवन भरे रहेंगे हर रंग। इसी कामना के साथ लूंगी विदा। एक बार फिर से पूरे वरदान परिवार और वरदान के वीरों की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।